एक आदत जो आपका प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा, फ़ोकस कर पाओगे पढ़ाई में। और वो आदत हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ और इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगी कि 5 मिनट का काम है और 5 मिनट अगर हम डेली करते हैं तो हमारे 24 घंटे बचा सकते हैं। 24 घंटे के जो हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं उसको ख़त्म कर सकती है। 1 घंटे के अगर 3 घंटे का काम 1 घंटे में करा सकती है। हम फोकस के साथ, क्लैरिटी के साथ उस काम को कर सकते हैं। और वो उस काम को हम इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। छोटे कामों को हम वैल्यू नहीं देते और छोटे ही स्मॉल एक्शन से ही हमको बड़ी सक्सेस मिलती है। उस काम का नाम है मेकिंग टू डू लिस्ट डेली। एक ऐसी आदत है जो हम करते हैं और 5 मिनट लगने हैं और वो 5 मिनट आपके 5 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कराएगी। आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी, कि हमारा दिमाग कन्फ्यूज है। हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना है हमको, हम कैसे पढ़ें, यहाँ पे हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारी प्रॉब्लम्स उसी समय दिखाई देने लगते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि इसका प्लानिंग हमने पहले से नहीं किया हुआ है। अगर पहले से हम सोच के रखें कि हमको 8 बजे ये पढ़ना है तो हमारा दिमाग क्लियर है कि 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है। और सब गलती क्या करते हैं टू डू लिस्ट बनाने में, मेजर 2 गलतियाँ करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। सारे कामों को मिनट मिनट का हिसाब लिख देते हैं और इससे होता ये है कि हम बर्नआउट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं उससे और कहते हैं छोड़ो भाड़ में जाइए, इससे नहीं होने वाला। 10 काम लिखे, उसमें से मान लो कि 3 काम हुए, 7 नहीं हुए, तब भी हम परेशान हो जाते हैं कि 3 काम ही तो हुए, छोड़ो ये। हम लूज़र वाली फीलिंग के कारण से हम उसको छोड़ देते हैं। ये दोनों गलतियाँ हमको बहुत महँगी पड़ती हैं। और करते वक़्त इस बात का ध्यान रखो कि आप कम चीज़ें लिखो, लेकिन क्लैरिटी के साथ लिखो कि मुझे क्या करना है। जैसे मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के बारे में लिखो कि मुझे कहाँ पढ़ना है। एटलीस्ट लिखो कि मैथ्स मुझे पढ़ना है और उसमें कितने बजे पढ़ना है ये भी तुम डिनोट करो, क्योंकि इस समय मेरा घर का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। आपको लिख रहे हो मैथ्स कि मुझे मैथ्स में रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है, तो इसमें मेंशन करो, अपने दिमाग में एटलीस्ट सोचो कि इस समय मेरे घर का माहौल शांत रहता है, इसलिए मुझे मैथ्स उस समय पढ़ना है। अब आप ऐसे समय में मैथ्स पढ़ रहे हो जब आपके घर में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। जैसे शाम को खाना बनते वक़्त आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो घर में, कैसे पढ़ोगे? पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, आप वहाँ पे ध्यान जाएगा आपका। उस समय माइंड थका हुआ है या फिर आप फ्रेश नहीं हो, रात को मज़ा आता है पढ़ने में। या फिर सुबह रख रहे हो कि सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगा, तो उसके बारे में क्लैरिटी रखो कि उस समय का माहौल कैसा है, तब जाके उस पे फ़ोकस कर पाओगे। और कम चीज़ें लिखो, 3 चीज़ें ही लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ें लिखो कि 5 गोल हैं कल के लिए और मुझे इसको अचीव करना है। कोशिश करो कि सबसे पहले मुझे जो काम मैंने लिखे हैं उनको कर लेना है और बाकी काम बाद में होते रहेंगे। मोबाइल चलाना है बाद में होगा, खेलना है बाद में होगा। सबसे पहले जो मेरा गोल है उसे पूरा करूँ मैं। अगर मैं उसे पूरा कर सकता हूँ वो 5 काम, तो ये 5 काम बहुत हैं डेली के लिए। डेली ज़रूरी काम जो 5 हैं उनको करना शुरू करो और आप मेजर डिफरेंस पाओगे उसमें। जो आप काम ही नहीं करते थे या डिस्ट्रैक्टेड होके पढ़ते थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो 5 काम किए, 5 काम लिखे थे, 4 किए ना बहुत है, 3 किए ना बहुत है। इसको रिवार्ड देना शुरू करो। धीरे-धीरे आपका माइंड ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा कि वो उस पेपर के हिसाब से ही चलेगा। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आप क्लैरिटी के साथ किसी काम को करोगे, आप ज़्यादा अचीवमेंट कर पाओगे। जब देखोगे कि मैं ज़्यादा अचीवमेंट इस तरह से कर पा रहा हूँ या इम्पोर्टेंट काम इस तरह से कर पा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा नहीं हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक फील होगा वो चीज़ और बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और डेली टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो, एटलीस्ट 7 दिन बनाओ, आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। थैंक यू सो मच।